डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। खटीमा में सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। सूबेदार स्वर्गवासी शेर सिंह धामी की 6वीं पुण्यतिथि पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में पूर्व सैनिक और वीर नारियों को किया सम्मानित। सीएम धामी ने नवनिर्मित सीएसडी कैंटीन का भी किया लोकार्पण। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव सांसद कुमारी शैलजा सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में भव्य स्वागत। कांग्रेस नेताओं ने संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और जनहित के मुद्दों पर एकजुट होकर कार्य करने का दिया संदेश। गदरपुर में बेमौसम हुई बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। खेतों में गेहूं की तैयार फसल पूरी तरह बर्बाद। किसानों ने की मुआवजे की मांग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को उधम सिंह नगर के खटीमा पहुंचे, जहां वो सूबेदार स्वर्गवासी शेर सिंह धामी की 6वीं पुण्यतिथि पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में शामिल हुए। सीएम धामी ने कार्यक्रम में पूर्व सैनिक और वीर नारियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही नवनिर्मित सीएसडी कैंटीन का लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने लोगों को संबोधित किया। संगठन चंपावत के अध्यक्ष कैप्टन भानीचंद जी, लेफ्टिनेंट कर्नल बीएस रौतेला जी, चेयरमैन नगर पालिका परिषद खटीमा श्री रमेश चंद जोशी जी, सरिता राणा जी ब्लॉक प्रमुख और मेरे मित्र और राजस्थान से विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में पधारे विराटनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, जिनके चुनाव में भी मेरे को जाने का अवसर मिला था, श्री कुलदीप धनखड़ जी, और आगे का ओहो अच्छा, तो हमारे बीच में अभी अभी हमारे इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और अनेक दायित्वों पर जिन्होंने काम किया है, आदरणीय अजय भट्ट जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। थोड़ा मैं एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों से आप सब उनका स्वागत करें। मंच पर आसीन बहुत सारे लोग जिनका नाम इसमें लिखा नहीं है, हेमराज जी भी हैं, उधर सीमा जी हमारे उत्तम जी और शोभाराम जी, मनोज जी और सभी मंचासीन हमारे सभी आए हुए गणमान्य, और आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आज जिनका सम्मान करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, ऐसे सभी हमारी वीर नारियां, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, उन सबको नमन करता हूँ। टिहरी गढ़वाल में आयोजित 25वां अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा क्लस्टर 2026 का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर पुरुष एवं महिला का आयोजन 8 से 12 अप्रैल तक उत्तराखंड के टिहरी झील में किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के सफल आयोजन की जिम्मेदारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को सौंपी गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी की पहल पर 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सीएम धामी ने कहा, प्रतिभागियों को भी और प्रतिभाग कर रहे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अपने अपने राज्यों, अपने अपने संगठन का नाम रोशन कर एक नई पहचान स्थापित करेंगे। देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से पधारे पुलिस बलों के वीर जवान, खेल प्रेमियों एवं उपस्थित सभी महानुभावों का मैं देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मुझे देश की सुरक्षा में दिन रात
समर्पित रहने वाले सभी जाबाज पुलिस जवानों के बीच आज इस वर्चुअल माध्यम से आप सभी के बीच आप सबसे जुड़ने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसा आप सबको पता है, मौसम की खराबी के कारण से मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन सच में जैसा अभी संजय जी कह रहे थे, मेरा मन भी वही है। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हर तरीके से मैं आप सबके साथ हूं। मैं उत्तराखंड को पहली बार इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी का अवसर प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं इस शानदार आयोजन की सफलता के लिए सभी आयोजकों को, आईटीबीपी के समस्त अधिकारियों को और जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर के 19 टीमों के 440 से अधिक महिला एवं पुरुष खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि 4 दिवसीय प्रतियोगिता में कैनोइंग, रोइंग, कैकिंग जैसी वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी लगभग 52 स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों, अर्धसैनिक बलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा, कौशल और उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा दर्शकों को रोमांचित करने का काम करेंगे। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के आगमन पर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव सांसद कुमारी शैलजा का गदा भेंट कर सम्मान किया गया, जबकि केंद्रीय कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल, उत्तराखंड सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, मनोज यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, भुवन कापड़ी, तिलक राज बेहड़, आदेश चौहान और अन्य वरिष्ठ नेताओं का तलवार भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। नेताओं ने संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और जनहित के मुद्दों पर एकजुट होकर कार्य करने का संदेश दिया। पूरे आयोजन ने क्षेत्र में कांग्रेस की सक्रियता और शक्ति प्रदर्शन को दर्शाया। नहीं, आप देखो जनसमूह को देख के लगता होगा कि कांग्रेस का माहौल बन रहा है और इस देश की जनता जो है ये सब फैली हुई सांप्रदायिकता और बेरोजगारी और पहाड़ से लोगों का पलायन का निर्देश अभी मिलने वाला, जो निर्देश मिलेगा पूरे उत्तराखंड राज्य में उसका अनुपालन करेंगे और उत्तराखंड राज्य की 70 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी का परचम फहराएंगे। आज जहां जहां ड्यूटी लग रही है, चाहे जिला लगाए चाहे प्रदेश नेतृत्व लगाए। बहुत अच्छी आपने एक क्वेश्चन किया है, क्या कांग्रेस पार्टी बंगाली समाज को टिकट देगी? बंगाली समाज क्या, हर समाज को कांग्रेस हमेशा साथ लेके चलती है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो बंगाली समाज हो। पिछले बार प्रेमानंद महाजन जी को गदरपुर से दिया था, उससे पहले मालती विश्वास जी को दिया था। तो प्रभारी जी आज पहली बार उधम सिंह नगर आई हैं जब से प्रभार इनको मिला था उत्तराखंड का, और हमें आज बहुत खुशी का दिन है। इनके आने से कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा आज क्या नाम है जागृत हुई है, और जिस तरीके से उत्तराखंड का माहौल भी इस सरकार ने बना दिया है। 2 समय की इनकी सरकार हो चुकी है। आज हमारे समाज के कई लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उनका दावा है कि विधायक के लिए उनको एक टिकट मिलना चाहिए, जैसे हमारे उत्तम आचार्य जी हैं, हमारे किशोर भाई हैं, हमारे संजय आइस जी, और जो कई ऐसे संगठन में जैसे परिमल आइस जी, बहुत पुराने कार्यकर्ता और कहीं ना कहीं बंगाली समाज को दरकिनार करती है। विकासनगर में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस पर हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार डाक पत्थर तिराहे के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और तेज रफ्तार में फरार हो गया। बाद में धनवंतरी चौक के पास पुलिस से बचने के प्रयास में आरोपियों ने पुलिसकर्मी और एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के चलते उनकी कार बल्लीवाला फ्लाईओवर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद पुलिस ने पीछा कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेडिकल जाँच में सभी आरोपी शराब के नशे में पाए गए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
उधम सिंह नगर पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 71 लाख रुपए कीमत की 236.33 ग्राम स्मैक बरामद कर 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में कोतवाली किच्छा पुलिस और एएनटीएफ कुमाऊं की संयुक्त टीम ने महराया कट क्षेत्र से तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 133 ग्राम स्मैक और 4,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। वहीं कोतवाली रुद्रपुर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने रुद्रपुर रामपुर बाईपास बागवाला क्षेत्र से तस्कर को दबोच कर उसके पास से 103.33 ग्राम स्मैक और एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन के क्रम में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत लगातार जनपद उधम सिंह नगर में कार्रवाई जारी है, जिसके क्रम में 2 अलग अलग मामलों में कल एएनटीएफ जनपद उधम सिंह नगर तथा एसटीएफ कुमाऊं और कोतवाली रुद्रपुर और कोतवाली किच्छा के 2 अलग अलग मामलों में हमने लगभग 236 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कुल बाजार में कीमत 71 लाख रुपए है, जिसमें 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है। जो पहला मामला है जो एएनटीएफ और कोतवाली रुद्रपुर का एक जॉइंट कार्रवाई चेकिंग के दौरान की गई है, ये रुद्रपुर रामपुर बाईपास के नजदीक एक युवक को पकड़ा गया है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा ऑपरेशन साइबर प्रहार के तहत साइबर अपराधियों के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में फर्जी सिम कार्ड और म्यूल अकाउंट्स के जरिए साइबर ठगी करने वाले नेटवर्क पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने अब तक सैकड़ों संदिग्ध म्यूल अकाउंट्स चिन्हित किए हैं, जिनमें कई खातों को फ्रीज कराने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने एक ही दिन में 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जबकि 24 घंटों में 24 अभियोग दर्ज किए गए हैं। साइबर सेल द्वारा तकनीकी विश्लेषण के जरिए इंटरनेट नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। इंटरस्टेट नेटवर्क की भी जांच करी जा रही है। चारधाम यात्रा को देखते हुए हेली बुकिंग फ्रॉड, फर्जी वेबसाइट, कॉल सेंटर फ्रॉड और पेंशन ठगी पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल से सावधान रहें और शिकायत के लिए 1930 पर संपर्क करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में अपराध मुक्त समाज की दिशा में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में मुख्यालय द्वारा जो चलाया जा रहा अभियान है ऑपरेशन प्रहार, इसी ऑपरेशन में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा सैकड़ों ऐसे म्यूल अकाउंट्स जिसका उपयोग साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा फ्रॉड की धनराशि का यूज करने हेतु किया जा रहा था, ऐसे सैकड़ों अकाउंट्स को जनपद उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिसमें 24 ऐसे अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ आज 24 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज किए जा चुके हैं। 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। ये ऑपरेशन लगातार आगे जारी रहेगा। इस ऑपरेशन का मकसद ये रहेगा कि जो हेलीकॉप्टर बुकिंग चारधाम यात्रा में उसमें जो फ्रॉड्स करते हैं, जो पेंशनर्स हैं उनके पेंशन के पैसे के बारे में जो फ्रॉड करते हैं, और म्यूल अकाउंट्स का इसमें लगातार इस फ्रॉड्स के धनराशि को यूज करने हेतु उपयोग किया जा रहा था। ऐसे सभी म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। द्वारहाट तहसील परिसर में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सांकेतिक धरना देकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। बता दें कि जल विभाग और लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों और उप जिलाधिकारी द्वारहाट ने लिखित समझौता कर धनियारी के ग्रामीणों का आंदोलन को समाप्त कराया था, मगर आज दिन तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी वजह से ग्रामों ने ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख सहित तमाम लोगों के साथ धरना दिया और कहा कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। तमाम गाँवों के ग्रामीण वहां पर जुटे, चाहे जो हो जाए, अब हम किसी भी सूरत में है हटने वाले नहीं हैं। वहीं द्वारहाट का स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। कौन सी ताकत इसके पीछे कार्य कर रही है, उसे सामने लाया जाए और केंद्रीय विद्यालय का निर्माण अतिशीघ्र किया जाए। सभी ग्रामीण ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर आरती किरौला की अगुवाई में धरना कर रहे थे। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर आरती किरौला ने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही है। हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं। हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, हर गांव से जाके उनकी समस्याओं को लेके आते हैं, पर आज मैं ये पूछती हूँ कि आज उसमें से एक भी समस्या का समाधान हमारा इन लोगों द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, हम
मैं गई डीएम साहब के पास, खुद चल के गई कि साहब ये हमारी परेशानियां हैं और इनका निवारण करिए। अगर ये हमारी समस्याओं का निवारण नहीं करते हैं, वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो, या फिर हमारे केंद्रीय विद्यालय का मामला हो, या फिर ये जंगली जानवरों का के आतंक से जो भी लोग जूझ रहे हैं उनके मुआवजे से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, अगर ये हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, ये प्रशासन अगर शासन के अधीन रह के काम करता है, तो मैं भी इन लोगों को आज एक खुली चेतावनी दे देना चाहती हूँ कि हम भी 2027 विधानसभा इलेक्शन का बहिष्कार करें। उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर से खबर सामने आई है, जहां शहर के आवाजाही वाले क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकान खोले जाने का महिलाओं और बुजुर्गों ने जोरदार विरोध किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रिहायशी और व्यस्त इलाके में शराब का ठेका खुलने से सामाजिक माहौल खराब होगा और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। विरोध इतना बढ़ गया कि आक्रोशित महिलाएं शराब की दुकान के अंदर पहुंच गई और वहां रखी कई शराब की बोतलें तोड़ दी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन प्रदर्शनकारी महिलाएं और बुजुर्ग पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। बाद में गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने शराब की दुकान को तत्काल हटाने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन और उग्र किया जाएगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। गदरपुर में झमाझम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बेमौसम हुई तेज बारिश के चलते गेहूं की तैयार फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। खेतों में खड़ी फसल अब जमीन पर बिछ चुकी है, जिससे किसानों के सामने भारी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह खेतों में पानी भर गया है और गेहूं की फसल गिरकर सड़ने लगी है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर और दिन रात मेहनत कर फसल तैयार की थी, लेकिन बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसानों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते सहायता नहीं मिली तो उनकी हालत और खराब हो सकती है। मैं इस पर ये कहूँगा, ये देखिए मेरा ही खेत है। गेहूँ का जो हालत है इस समय 2 दिन से लगातार बारिश के कारण से पूरी गेहूँ एकदम मेरा नष्ट हो रखा है। मैं प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि जो हालत है इस समय, इसमें हम लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। और लगातार हम किसान लोगों के साथ अत्याचार भी होता जा रहा है कि कभी न कभी किसान लोग ही जो भी करे, किसान लोगों के साथ ही नुकसान होते जा रहा है। और शासन प्रशासन से निवेदन ये कहेंगे हमें मुआवजा दिया जाए। इसकी वजह से जो किसान हैं, कई 100 एकड़ यहाँ जो ज़मीन है, जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है और बारिश की वजह से पूरी फसल बर्बाद है। देहरादून के सहसपुर से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां अब जंगल में लकड़ी लेने गए एक 55 वर्षीय ग्रामीण को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद इलाके में दहशत और लोगों में भारी आक्रोश है। मृतक की पहचान सहसपुर निवासी इरफान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि चोड़पुर रेंज कार्यालय के पास जंगल में घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर अचानक हमला कर दिया। सूचना मिलते ही डीएफओ कालसी और वन विभाग की टीम मौके पर और अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक डॉक्टरों ने इरफान को मृत घोषित कर दिया था। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना से ग्रामीणों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इलाके में लगातार जंगली जानवरों की हलचल बढ़ रही है। खतरे को देखते हुए वन विभाग ने लोगों से अकेले जंगल की तरफ न जाने की सख्त अपील की है। इसके साथ ही वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है। भगवान बद्री विशाल के नित्य महाअभिषेक में प्रयुक्त होने वाले पवित्र तिलों के तेल को नरेंद्र नगर राज दरबार में विधिवत परंपराओं के साथ पिरोया गया। इस धार्मिक आयोजन में टेरी सांसद एवं माला राज्य लक्ष्मी शाह सहित उनके सुहागिन महिलाओं ने भाग लिया और श्रद्धा भाव से तिल पिरोने की परंपरा को निभाया। इस अवसर पर राज परिवार की नातिन आहाना ने भी विशेष सहभागिता निभाई। वो पिछले 3 वर्षों से इस परंपरा को समझने के लिए स्कूल से अवकाश लेकर यहाँ पहुंच रही हैं। इस बार भी उन्होंने महिलाओं के साथ मिलकर तिलों का तेल पिरोया, जिससे ये परंपरा नई पीढ़ी तक निरंतर पहुंच रही है। पिरोए गए इस पवित्र तेल को बाद में भगवान बद्री विशाल के तेल कलश गाड़ू घड़ा में भरा गया। इसके बाद ये तेल कलश भव्य शोभा यात्रा के साथ नरेंद्र नगर राज दरबार से ऋषिकेश के लिए प्रस्थान करेगा। शोभा यात्रा 2 चरणों में बद्रीनाथ धाम तक पहुंचेगी, जिसमें एक कलश पुजारी समुदाय डिमरियों के मूल ग्राम डिम्मर होते हुए यात्रा मार्ग से गुजरते हुए 22 अप्रैल को धाम पहुंचेगा। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही इस तेल कलश को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। इसी पवित्र तेल से भगवान बद्री विशाल का महाअभिषेक किया जाएगा, जो इस परंपरा की विशेष धार्मिक महत्ता को दर्शाता है।
बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं तो मैंने स्कूल से छुट्टी ली है। ये मेरा तीसरा साल है तो मैं धीरे धीरे करके सीख रही हूँ। सारे महिला मुझे सिखाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और जी बिल्कुल ट्रिकी टेक्निक है लेकिन सीखना तो पड़ता ही है। ना परंपरा इतने सालों से हो रहा है और बिल्कुल कंटिन्यू होना चाहिए। जैसे हो रहा है वैसे ही ट्रेडिशनली होना चाहिए। जैसे मेरी नानी ने मुझे सिखाया है वैसे ही होगा। सारे महिला लोग आते हैं, उनसे बातचीत करते हुए बिल्कुल अच्छे से निकल रहे थे और वैसे ही निकलेगा आने वाला। थैंक यू। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।